Welcome to my channel Tech Path Science. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से लोगों के मन में कौतूहल का विषय बना हुआ है, नागमणि। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है, लोक कथाओं का हिस्सा, या फिर सचमुच ऐसी कोई दिव्य मणि होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे नागमणि से जुड़ी मान्यताओं की, पौराणिक कथाओं की और साथ ही विज्ञान क्या कहता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई नागों के पास कोई ऐसी अलौकिक शक्ति होती है? क्या नागमणि जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में है? इस वीडियो में हम हर पहलू पर गौर करेंगे, हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर पर और जानने की कोशिश करते हैं नागमणि का सच। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे नागमणि की कहानियां समय के साथ बदलती गई और कैसे विज्ञान ने इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए नागमणि के इस रहस्य को। नागमणि, यह नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी छवि उभरती है। एक चमकदार दिव्य मणि जो विषधर नागों के सिर पर सुशोभित होती है। सदियों से यह मणि कल्पना और लालसा का विषय रही है। इसे धन, समृद्धि और अलौकिक शक्तियों का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि यह मणि इतनी चमकदार होती है कि रात में भी यह अपने प्रकाश से चारों ओर उजाला कर देती है। लेकिन क्या वाकई में नागमणि जैसी कोई वस्तु होती है, या यह बस हमारी कल्पना की उद्यान है? यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और नागमणि के रहस्य को और गहराई से समझना होगा। नागमणि के बारे में कई पौराणिक कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नागमणि के पीछे की सच्चाई। हिंदू धर्म में नागों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। नाग पंचमी जैसे त्योहारों में नागों की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नागों का वर्णन विभिन्न रूपों में मिलता है। शेष नाग, जिनके सिर पर भगवान विष्णु विराजमान हैं, वासुकी नाग, जिन्हें देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए प्रयोग किया था, और तक्षक नाग, जिनके विष का जिक्र महाभारत में मिलता है। ये सभी नाग अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। कुछ ग्रंथों और लोक कथाओं में तो नागमणि का उल्लेख भी किया गया है। कहा जाता है कि यह मणि नागों को विशेष शक्तियां प्रदान करती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या सचमुच ऐसी कोई मणि होती है? यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और नागमणि के रहस्य को और गहराई से समझना होगा। नागमणि के रहस्य को समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं का अध्ययन करना होगा। यह मणि एक रहस्यमयी वस्तु है जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नागमणि में अद्भुत शक्तियां होती हैं जो नागों को मिलती हैं। इस मणि के बारे में और जानने के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान और पौराणिकता को समझना होगा। महाभारत जैसे महान ग्रंथ में हमें तक्षक नाग और अन्य नागों का वर्णन तो मिलता है, लेकिन सीधे नागमणि का उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, कुछ मान्यताओं के अनुसार तक्षक के पास एक दिव्य मणि थी जिससे वह अपनी शक्ति बढ़ाता था। गरुड़ पुराण में भी नागमणि का जिक्र मिलता है, जहां इसे सिद्ध मणि कहा गया है। कहा जाता है कि यह मणि सिर्फ कुछ ही नागों के पास होती है और इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता है। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में भी नागमणि को रत्नों का राजा कहा गया है। यह कितना सच है, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इन ग्रंथों में नागमणि का वर्णन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच ऐसी कोई मणि होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागमणि का अस्तित्व केवल एक मिथक है, जबकि अन्य इसे वास्तविक मानते हैं। इस पर शोध और अध्ययन जारी है और शायद भविष्य में हमें इस रहस्य का उत्तर मिल सके। तब तक नागमणि की कहानी हमें प्राचीन भारतीय पौराणिकता और रहस्यों की गहराई में ले जाती है। चैप्टर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नागमणि। दोस्तों, जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो हमें उसके वैज्ञानिक पहलू पर भी गौर करना चाहिए। तो क्या विज्ञान नागमणि के अस्तित्व को मानता है? सच तो यह है कि अब तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में यह साबित नहीं हो पाया है कि नागमणि जैसी कोई वस्तु वास्तव में मौजूद है। हाँ, कुछ जीवों में बायोलुमिनेसेंस की प्रक्रिया होती है जिसके कारण वे रात में चमकते हैं, जैसे कि जुगनू। लेकिन यह चमक किसी मणि की वजह से नहीं, बल्कि उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नतीजा होती है। और रही बात मोती की तरह नागमणि के बनने की, तो अभी तक किसी भी सर्प की खोपड़ी में इस तरह की कोई संरचना नहीं मिली है।
तो क्या नागमणि सिर्फ एक मिथक है, एक ऐसी कल्पना जो सदियों से चली आ रही है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि हम तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित निष्कर्ष निकालें, और अब तक के सभी वैज्ञानिक प्रमाण यही दर्शाते हैं कि नागमणि का अस्तित्व केवल कहानियों और मिथकों में ही सीमित है। चैप्टर 6 लोक कथाओं और रहस्यमयी कथाओं में नागमणि। लोक कथाओं में नागमणि का जिक्र अक्सर मिलता है। कहीं कहा जाता है कि जो व्यक्ति नागमणि को प्राप्त कर लेता है वह अमर हो जाता है, तो कहीं यह भी कहा जाता है कि नागमणि से अथाह धन की प्राप्ति होती है। इन्हीं कथाओं ने नागमणि को और भी रहस्यमयी बना दिया है। लेकिन दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे कोई यह कहे कि वह आपको नागमणि दिला सकता है, तो सावधान हो जाए। हो सकता है कि वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। नागमणि की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और इनका आकर्षण आज भी बरकरार है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। वास्तविक जीवन में हमें सच्चाई और कल्पना के बीच अंतर करना आना चाहिए। चैप्टर 6 निष्कर्ष, नागमणि असली है या नकली? दोस्तों, हमने नागमणि के बारे में काफी कुछ जाना। हमने देखा कि हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र कैसे मिलता है, लेकिन साथ ही यह भी देखा कि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। वैज्ञानिक रूप से भी नागमणि जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व साबित नहीं हो पाया है। तो क्या नागमणि सिर्फ एक मिथक है, एक कल्पना? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर नागमणि वाकई मौजूद है तो भी इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। यह तो एक रहस्य ही बना रहेगा। शायद भविष्य में हमें इसके बारे में और जानकारी मिले। तब तक यह एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा। उत्तरों, नागमणि का सच। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नागमणि के रहस्य के बारे में जानकारी मिली होगी। हमने इस वीडियो में हर पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। क्या वाकई नागमणि होती है? यह सवाल अभी भी एक पहेली ही है, लेकिन यह तो तय है कि नागमणि ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है। आपका क्या ख्याल है नागमणि के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Like and share the video, and for more subscribe my channel. Thank you.